हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन का मज़ा ले रहे होंगे। दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं शब्द भेद। शब्द भेद हिंदी में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है अक्षर। अक्षर क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं, पहले यह हम देख लेंगे। दो वर्ड जब आपस में मिलते हैं तो उन्हीं को हम अक्षर कहते हैं, या फिर दो वर्ड आपस में मिलकर अक्षर का निर्माण करते हैं। फिर प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक अक्षरों का समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो शब्द कहलाता है। अगला है, वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात आता है, हिंदी शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो हिंदी शब्दों के वर्गीकरण का आधार जब हम देखते हैं तो इनका आधार चार होता है। पहले नंबर पे है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे। ये इसके अलग अलग नाम है। उत्पत्ति के आधार पे, स्रोत के आधार पे या इतिहास के आधार पे, ये एक ही नाम है, इनके अलग अलग नाम है। दूसरे नंबर पे आता है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे शब्द भेद। तीसरे नंबर पे होता है रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पे शब्द भेद। और चौथे नंबर पे होता है अर्थ के आधार पे शब्द भेद। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे शब्द भेद। इसमें ज़्यादातर प्रश्न जो किया जाता है वो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे प्रश्न होता है कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द भेद कितने होते हैं। तो ये उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे शब्द भेद की संख्या होती है 5। इनमें से पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा संकर। ये एकेडमिक शिक्षा के लिए आवश्यक है और इसके साथ साथ ये एकेडमिक क्लासेस के लिए भी आवश्यक है। सबसे पहला इसमें हम देखते हैं, पहला शब्द जो होता है उत्पत्ति के आधार पे वो है तत्सम। तत्सम, इसे जब हम तोड़ते हैं तो अलग अलग दो शब्द इसमें से निकलते हैं। एक होता है तत् और दूसरा होता है सम। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, उसके यानी कि संस्कृत के समान। तो इसकी परिभाषा हो जाती है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसी को हम तत्सम कहते हैं, या वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। उदाहरण यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे अग्नि, वायु, सखा, सूर्य, पत्र आदि। ये सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में भी ऐसे ही बोले जाते हैं और हिंदी में भी बोले जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा तद्भव। तद्भव, तद्भव को जब हम तोड़ते हैं तो या इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है तत् धन भव। इससे तात्पर्य होता है उससे होना, उससे होना यानी कि संस्कृत से होना। तो इसकी परिभाषा होती है तद्भव की, संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कि संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप बदल गया है हिंदी में, वे शब्द तद्भव कहलाते हैं। और इनमें उदाहरण हम देखते हैं, जैसे आग, सूरज, पत्ता, घर आदि। ये तद्भव शब्द के अंतर्गत आते